मेरा नाम प्रभाकर सदाशिव चांदणे, राहणार एकतपूर, तालुका सांगोला, जिला सोलापुर। मेरा क्वालिफिकेशन, मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ। 2 साल सर्विस किया, उसके बाद सर्विस छोड़ दिया। मैंने खेती 1970 से चालू की है। उसके बाद मैंने 74 में अनार लगाया। वो अनार लगाने के बाद जो पहली वैरायटी थी वो गणेश वैरायटी लगाया। पहले बार मैंने महाराष्ट्र में लगाई थी। 2 एकड़ से स्टार्ट किया, अभी तक मेरे पास 100 एकड़ तक अनार हो गया। इधर जो दो दिख रहा है वो 15 एकड़ का प्लांटेशन है। पहले मैंने 74 में इधर लगाया था। 74 में लगाने के बाद जो गणेश वैरायटी थी, वो गणेश वैरायटी के बाद वो गणेश वैरायटी इतना पॉपुलर और एक्सपोर्ट को नहीं चलती थी, इसलिए मैंने इधर भगवा वैरायटी लगाया। वो भगवा वैरायटी अप्रॉक्सीमेटली आई हैव स्टार्टेड इन 2003। स्लरी डायरेक्ट न देता, ड्रिप से ही देते। वो नया हमने चालू किया है, वो सब फिल्टर कर वो स्लरी हम ड्रिप से देते हैं। वैरायटी दिख रही है वो भगवा वैरायटी है। एक्सपोर्ट की भगवा वैरायटी चलती है। वो जो भगवा वैरायटी है यूरोप के लिए ज़्यादा चलती है और मिडिल ईस्ट के लिए ही चलती है, लेकिन मिडिल ईस्ट को गणेश ही चलती है, भगवा ही चलती है, लेकिन यूरोप को खाली भगवा चलता है। ये जो प्लॉट दिख रहा है वो 10 एकड़ का प्लॉट है और वो प्लॉट खाली एक्सपोर्ट के लिए एक है, यूरोप के लिए एक्सपोर्ट के लिए किया है। वो जो रिसीड्यू रहता है रिसीड्यू फ्री है। उसको जो ग्लोबल गैप का जो सर्टिफिकेशन है वही सर्टिफिकेशन लिया है। गुड मैनेजिंग प्रैक्टिसेस ये ज़रूर है। उसको बाग में कुछ घास नहीं रखना चाहिए, प्रूनिंग अच्छा करना चाहिए, पानी कम देना चाहिए, जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं वो कम करना चाहिए, वो एफएम ज़्यादा जो खत यूज़ करते हैं कंपोस्ट वो ज़्यादा यूज़ करने हैं। ये जो गुड मैनेजिंग प्रैक्टिस है वो यूज़ करने से बैक्टीरियल बाइट अभी कम हुआ है। अभी जो दिख रहा है वो 2 टैंक्स है, वो रिजर्व वाटर टैंक बोलते हैं, नहीं सामुदायिक तलाव बोलते हैं। और जो टैंक है वो टैंक्स हमने, एक जो टैंक है वो 5 करोड़ लीटर का है, दूसरा 3 करोड़ लीटर का है। उसमें हमने मच्छी छोड़ा है और जो वैरायटी है वो राहू और कटला है। महाराष्ट्र के लिए हमने अखिल महाराष्ट्र दारिम उत्पादक संशोधन संघ ये इंस्टीट्यूट बनाए। फंगस को कैसा कंट्रोल करने का, इंसेक्ट को कैसा कंट्रोल करने का। अब ऐसे 4 विभाग किए हैं महाराष्ट्र में। एक कृषि विकास सहकारी संस्था है, इसका कोल्ड स्टोरेज और प्री कूलिंग यूनिट है। ये पैक हाउस है, वो पैक लाइन में वो पैक लाइन है, वो पैक लाइन पर बॉक्स आते हैं और इधर ये पैक करते हैं। पैक करने के बाद इधर ये वेट करते हैं और बॉक्स पैकिंग रूम से आने के बाद ये पैलेट पर रखते हैं। पैलेट में जो 210 बॉक्स रहते हैं। ये अभी प्री कूलिंग यूनिट है। ये प्री कूलिंग के पैकिंग के बाद प्री कूलिंग यूनिट में जाता है बॉक्स। अभी आ रहे कोल्ड स्टोरेज में, वो कोल्ड स्टोरेज में प्री कूलिंग के बाद कोल्ड स्टोरेज में माल जाता है। 90 डेज तक कोल्ड स्टोरेज में माल रख सकते हैं। ये जो बॉक्स दी है वो बॉक्स के लिए, बॉक्स जो भरा है वो यूरोप के लिए जा रहा है। इसमें रेसिड्यू फ्री माल है और रेसिड्यू पर सब टेस्टिंग कर वो माल यूरोप को जा रहा है। ये देखो, इसमें जो ब्लैक कलर का दिखता है वो माल यूरोप को जा रहा है और जो वाइट कलर का है वो रशिया को जा रहा है और जो दूसरा कलर है वो मिडिल ईस्ट को माल जा रहा है। ब्रांड नेम बनाया है, हॉर्टी फ्रेश बनकर हमारा ब्रांड नेम बनाया है और हॉर्टी फ्रेश से हम माल भेजते हैं। पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट हम करते हैं। हर साल हम अबाउट 50 कंटेनर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंटेनर्स उसके यूरोप के कुछ जाते हैं, कुछ मिडिल ईस्ट को जाते हैं और कुछ रशिया को जाते हैं, कोलंबो के ही जाते हैं। भारतीय दारिम बैंक का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को एक मैसेज देने का है। जो पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स है जिसको ड्रिप के लिए सब्सिडी चाहिए, लगाने के लिए कुछ मदद चाहिए, टेक्निकल कुछ नोवा चाहिए, तो सब वो भारतीय दारिम उगाईदार संघ देगा और आपको मदद करेंगे। अब जो अभी एनएचबी का स्कीम है, एनएचबी का स्कीम है, एनएचएम का स्कीम है, वो सब स्कीम आपको जो है वो स्कीम का मदद सब भारतीय दारिम संघ देगा। आपको लगाने से आपको लगता है कि कुछ कीमत कम हो जाएगी। आपने जो ये किया इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।